हाँ जी, नमस्कार। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कुछ वन वर्ड डिस्कस किए थे और मैंने आपसे कहा था कि 2011 से लेके 2024 तक जितने भी वन वर्ड आए हैं, चाहे वो आपके आरएसएसएमबी के एग्जाम में हो, चाहे वो राजस्थान आपके पब्लिक सर्विस कमीशन में आए हुए हो, और चाहे वो आपके हाई कोर्ट जो आपके एग्जाम कंडक्ट करवाता है उन एग्जाम को, तो सारों का एक जगह कंपाइलेशन करके आपको मैंने दिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम उसके बाद। देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था कि अमेंडमेंट किसे कहते हैं राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर। इसके ऑप्शन देखेंगे हम। फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या था? फर्स्ट ऑप्शन था इसका अ चेंज मेड बाय पोस्टपोनमेंट। तो फर्स्ट आपको क्या देखना है कि अ चेंज मेड बाय पोस्टपोनमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन का क्या दिया था? अ चेंज मेड ड्यू टू एडजर्नमेंट। थर्ड ऑप्शन दिया था आपको अ चेंज मेड बाय करेक्शन और एडिशन। और फोर्थ ऑप्शन था अ चेंज मेड ड्यू टू ट्रांसफरेंस। अब सबसे पहले तो हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए। अच्छा, पोस्टपोनमेंट का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना, आगे की ओर खिसका देना, पोस्टपोन कर देना। ठीक है, जैसे एग्जाम्स को पोस्टपोन करते हैं। और एडजर्नमेंट का मतलब होता है स्थगन। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है? दोनों के अंदर डिफरेंस होता है कि पोस्टपोनमेंट का मतलब होता है कोई कार्य यदि प्रारंभ करने वाले हैं और कार्य करने से पहले ही उसे क्या कर दिया, उसे आगे की ओर खिसका दिया, तो उसे बोलते हैं हम क्या कर दिया, पोस्टपोनमेंट कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं कि 10 दिसंबर को आपको एग्जाम होने वाली है और आपको 5 तारीख को बताया जाता है उससे 5 दिन पहले कि एग्जाम को क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। दूसरी चीज, अ चेंज मेड ड्यू टू एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब होता है स्थगन। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? दोनों के अंदर ये डिफरेंस है कि यदि आपने कोई कार्य स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद में आपने उसे क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया कुछ समय के लिए, तो उसे बोलते हैं एडजर्नमेंट। और पोस्टपोनमेंट किसे बोलते हैं? पोस्टपोनमेंट कार्य प्रारंभ होने से पहले उसे क्या कर दिया, डिले कर दिया, उसे बोलते हैं पोस्टपोनमेंट। दोनों को समझ में आया? तीसरे में अ चेंज मेड बाय करेक्शन और एडिशन। कोई चेंज किया गया किसके लिए? किसी चीज को करेक्ट करने के लिए या उसमें कुछ ऐड करने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन, किसी का ट्रांसफर करने के कारण उसमें क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। अच्छा, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन करना, टू रेक्टिफाई समथिंग करना। अमेंडमेंट क्यों किया जाता है? अब हमारे जो प्रियम्बल है, ठीक है, प्रियम्बल बोल लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन बोल लीजिए, उस कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन क्यों किया जाता है? क्योंकि उस चीज में पहले कोई खामी रही होगी। उस चीज में क्या रही होगी, कोई खामी रही होगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, अमेंडमेंट करना। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है, तो अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, संशोधन करना। नेक्स्ट देखिएगा, हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। ऐसी हैंड राइटिंग, ऐसी लिखावट जिसे क्या नहीं किया जा सके, पढ़ा नहीं जा सके। इसके लिए ऑप्शन क्या दिया गया? फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा आप, इन एलिजिबल, इलेजिटिमेट, इन एडिटेड और इल इलिजिबल। देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, इन एलिजिबल। अच्छा, इस वर्ड के अंदर दो दो वर्ड छिपे हैं। एक तो आपके क्या है, इन, और एक क्या है आपके, एलिजिबल। ठीक है, एलिजिबल। अच्छा, इन क्या है आपके, प्रीफिक्स है। इन क्या है आपके यहां पे, प्रीफिक्स है। और प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे आकर, ठीक है, उसमें क्या कर दें, उसमें परिवर्तन कर दें, उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, उसे हम बोलते हैं उपसर्ग, और इसी को ही इंग्लिश में बोला जाता है प्रीफिक्स। अच्छा, लेजिबल का मतलब क्या होता है? लेजिबल का मतलब क्या होता है? एलिजिबल का मतलब, सॉरी, एलिजिबल का मतलब क्या होता है? किसी के योग्य होना। जैसे मैं कहूं कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम में बैठने के लिए आपकी उम्र होती है 21 साल, और तो अगर मैं 20 साल में यह फॉर्म भरना चाहूं तो मैं उसके लिए क्या हो जाऊंगा, इन एलिजिबल, अयोग्य। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपके अयोग्य। ठीक है, और इन इसमें क्या है, प्रीफिक्स। नेक्स्ट देखिएगा, इसके अंदर इल क्या है मेरा, आपका क्या है, प्रीफिक्स है। और लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, लीगल। मैं यहां पे लिख देता हूं, लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल, कानूनी। ठीक है, और इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, इल लगा दिया, तो इलेजिटिमेट का मतलब क्या हो गया, गैर कानूनी। नेक्स्ट देखिएगा, अनएडिटेड। अच्छा, आपको ये सबको वर्ड पता होगा, आपको
कि हम किसी फोटो को क्या करते हैं, एडिट करते हैं। क्या करते हैं, एडिट करते हैं। तो एडिट का मतलब होता है किसी चीज के अंदर परिवर्तन करना। क्या करना, परिवर्तन करना। और अनएडिटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज के अंदर परिवर्तन जब नहीं हो सकता, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं अनएडिटेड। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया था, आपके दिया गया था इलेजिबल। इल आपके क्या है, यहां पे प्रीफिक्स है, और लेजिबल का मतलब होता है जिसे पढ़ा नहीं जा सके, जिसे पढ़ा नहीं जा सके। दैट कैन नॉट बी रीड इज कॉल्ड इलेजिबल। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ था, आपके ऑप्शन सही था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, अब बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है जिसकी गिनती की जा सके, जिसे मेजर किया जा सके, मापा जा सके। ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर एक बेसिक यूनिट, किसकी, अब बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट और इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा। क्या बोलते हैं उसे, अपन डेटा बोलते हैं, बाइट बोलते हैं, बाइट बोलते हैं, या फिर वैल्यू बोलते हैं। देखिए डेटा आपका क्या होता है, डेटा को हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन। क्या बोला जाता है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सूचना। तो कंप्यूटर के अंदर क्या दिया जाता है, सूचना, हाँ या ना। बाइट क्या है, बाइट का मतलब होता है काटना। बाइट का मतलब क्या होता है, काटना। ठीक है, अगर हम किसी छोटा बच्चा या किसी को काट जाता है तो हमने कहा जैसे एप्पल को हम क्या करते हैं, बाइट करते हैं। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म देखिएगा, यहां से आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है। बाइट इसकी फर्स्ट फॉर्म है, बिट इसकी क्या है, सेकंड फॉर्म, और बिटन इसकी क्या है, थर्ड फॉर्म है। क्या है इसकी, बिटन थर्ड फॉर्म। देखिएगा बाइट क्या होता है, बाइट ये बेसिक यूनिट होती है। क्या होती है, ये बेसिक यूनिट होती है, बेसिक यूनिट। अच्छा किसकी बेसिक यूनिट होती है, तो जो भी कंप्यूटर के अंदर हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में कहीं ना कहीं स्टोरेज तो होगी, कहीं ना कहीं उसमें सेव तो होगी, और उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, बाइट। वैल्यू का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना हमें इस चीज की वैल्यू नहीं है, जिस चीज का मूल्य नहीं होना, इसका क्या होता है, मूल्य। आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि मेजरमेंट की बेसिक यूनिट इंफॉर्मेशन की, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वो ऑप्शन हो जाएगा आपका बाइट। अच्छा यहां से एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है, डेटा जो आपके होता है, डेटा आपके जो होता है ये प्लूरल वर्ड है। क्या है, प्लूरल। तो अगर आपका इसका सिंगुलर क्या होगा, तो डेटम इसका सिंगुलर होता है। क्या होता है, डेटम इसका सिंगुलर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, बाइट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, किलिंग ऑफ और मर्डर फॉर अ पॉलिटिकल रीजन। किलिंग का मतलब मारना, मर्डर का मतलब भी मारना, और किसके कारण मारना, किसी पॉलिटिकल रीजन के कारण। किसके कारण, किसी पॉलिटिकल रीजन के कारण किसी को मारना क्या कहलाता है, सुसाइड। सुसाइड का मतलब क्या होता है, आत्महत्या। सुसाइड का मतलब क्या होगा, आत्महत्या। अच्छा इस वर्ड के अंदर देखिएगा आप, इस वर्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है, सुसाइड। अब देखिएगा, सुसाइड में देखिएगा, साइड आपके क्या है, रूट वर्ड। साइड आपके क्या है, रूट वर्ड है। और इस रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इस रूट वर्ड का मीनिंग होता है हत्या। अगर किसी भी शब्द के पीछे अगर आपको साइड देखा हुआ, साइड लिखा हुआ मिल जाए, तो उसका मतलब ही होता है हत्या। जैसे रेजिसाइड, राजा की हत्या, लास्ट में क्या लग रहा है, CIDE लग रहा है। और यहाँ पे सुसाइड का मतलब क्या होता है, आत्महत्या, खुद की हत्या। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जेनोसाइड। जेनोसाइड देखिएगा यहाँ पे साइड क्या है, रूट वर्ड, और जेनो का मतलब क्या होता है, जन समूह है, एक साथ बहुत सारे लोगों की हत्या जो क्या कहलाती है, जेनोसाइड कहलाती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, होमिसाइड। यहाँ पे फिर से साइड आ गया, और इस साइड का मतलब क्या है, हत्या, और होमी का मतलब क्या होता है, ह्यूमन। क्या मतलब होता है, ह्यूमन। अच्छा ह्यूमन का मतलब क्या होता है, मानव। तो मानव की हत्या, किसी भी इंसान की अगर आप हत्या करते हो तो उसे बोलते हैं होमिसाइड। क्या बोलते हैं, होमिसाइड। असेसिनेशन, असेसिनेशन का मतलब होता है किसी पॉलिटिकल रीजन के कारण, किसी पॉलिटिकल रीजन के कारण क्या कर देना, किसी की हत्या कर देना, उसे क्या कहलाता है, असेसिनेशन। क्या कहलाता है, असेसिनेशन। किसी पॉलिटिकल रीजन के कारण किसी की हत्या करना क्या कहलाएगा, असेसिनेशन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल्टर। ऑल्टर किसे कहते हैं, मैं आपको दो वर्ड बता रहा हूं। इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने बताया था, हम पढ़ते हैं होमोफोन्स। क्या पढ़ते हैं,
सॉरी होमोनिम्स पढ़ते हैं। होमोनिम्स का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण तो समान है, जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, पर उनके मीनिंग के अंदर क्या रहता है, डिफरेंस रहता है, उन्हें बोलते हैं हम क्या, होमोनिम्स। समझ में आया। अब यहां पे मैं दो वर्ड बता रहा हूं आपको, एक तो होता है ALTER, क्या होता है ALTER, और एक होता है ALTAR। इस ऑल्टर और इस ऑल्टर ये दोनों क्या है, ये होमोनिम्स है। इनमें डिफरेंस क्या है देखिएगा, इस ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, बदलाव, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है चेंज। और इस ऑल्टर का मीनिंग क्या होता है, तो देखिएगा इसका मतलब होता है यज्ञ वेदी। क्या होता है हिंदी के अंदर, यज्ञ वेदी। मैं बताता हूं इस ऑल्टर का मीनिंग कैसे। आप किसी मंदिर में गए होंगे, ठीक है, मंदिर में मूर्ति के आगे आपने देखा होगा एक पत्थर का ये कुछ लगा हुआ होता था, जिसपे थाली रखी हुई रहती थी, दीपक वगैरह, और जो मंदिर के अंदर जो घंटी होती है वो उसमें रखी रहती है, वो होती है ऑल्टर, यज्ञ वेदी, ठीक है। या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि जब भी मंदिर वगैरह इनमें हम हवन करते हैं तो उस हवन को यज्ञ वेदी बोलते हैं, और उसे इंग्लिश में बोला जाता है ऑल्टर। याद रह जाएगा, जहां पे बलि दी जाती थी पहले के टाइम में। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में क्या होता था कि एक जो जहां पे इंसान को गर्दन रखी जाती थी और उसे काटा जाता था उसकी गर्दन को, वो भी क्या है, वो भी ऑल्टर है। तो यज्ञ वेदी आप समझ जाएंगे। या फिर किसी भगवान की या मूर्ति के आगे क्या रखा रहेगा, एक पाटा जिसे बोलेंगे हम देशी भाषा में, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑल्टर। और इस ऑल्टर का मतलब होता है चेंज। आइए अब देखते हैं। फर्स्ट वर्ड लिखा था चेंज, ठीक है। सेकंड क्या दिया गया था आपका, फ्लैट टॉपेड ब्लॉक फॉर ऑफरिंग टू डाइटी, एप्रोप्रिएट, और आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, स्किलफुल। अब देखिएगा, अगर मैं ऑप्शन बी देखिएगा, फ्लैट टॉप्ड ब्लॉक ऑफरिंग टू डेटी। अच्छा, डाइटी का मतलब क्या होता है, भगवान के सामने कुछ ऑफर करने के लिए जो एक फ्लैट, जो एक सिंपल सा रखा देते हैं, जैसे मैंने कहा पाटा वगैरह रखा रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी तो सही नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए जो ऑप्शन क्या सही होता, ऑल्टर। अच्छा, चेंज ही यहां पे क्या होगा, सही। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है सही या विकल्प होना, उसके लिए किसी चीज का सही होना। अच्छा, स्किलफुल का मतलब क्या होता है, स्किलफुल का तो मतलब सबको पता होगा, किसी चीज के अंदर परफेक्ट होना। क्या होना, परफेक्ट होना। इसका मैं आपको एक सिनोनिम्स बता देता हूं, वही एग्जाम में पूछा गया था, दैट इज एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब क्या होता है, स्किलफुल होना। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, चेंज आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टिल। अच्छा, स्टिल का मतलब क्या होता है, चोरी। स्टिल का मतलब क्या होगा, चोरी। और अनकंट्रोलेबल अर्ज का मतलब क्या होगा, अनकंट्रोलेबल का मतलब हो जाए जिस चीज पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अनकंट्रोलेबल का मतलब क्या हो गया, जिस चीज पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अर्ज टू का मतलब होता है इच्छा होना, ऐसी इच्छा होना कि मैं कुछ भी करूं, बस चोरी करूं। कई लोगों को होती है ना कि उनके पास में कितनी भी संपत्ति हो, फिर भी उन्हें मौका मिलता है तो वो किसी ना किसी चीज की चोरी कर ही लेते हैं। तो अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील, किसी को इतनी इच्छा होती है कि मैं कुछ भी करूं, एक चोरी तो करूं, ठीक है। तो उसके लिए क्या वर्ड दिए गए हैं, ऑप्शन कौन से दिए गए हैं, पायरोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया, चीटिंग और रोबिंग। अब इसमें देखिएगा, मैनिया का मतलब अगर किसी भी वर्ड के, आज आप देखिएगा, मैनिया अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में लगा है तो इसका मतलब होता है चोरी। क्या मतलब होता है, मैनिया का मतलब ही होता है चोरी। मैनिया रूट वर्ड है, मैनिया क्या है आपका, रूट वर्ड। अच्छा, इसका एग्जाम्पल मैं और बताऊं, ठीक है। पायरो का मतलब क्या होता है, पायरो का मतलब होता है आग, और मैनिया का मतलब होता है लगा, सॉरी, मैनिया का मतलब होता है लगाव। मैंने गलत बता दिया था आपको, ठीक है। मैनिया का मतलब होता है लगाव, देखिए, मैनिया का मतलब होता है लगाव, ठीक है। तो पायरोमेनिया का मतलब होता है आग से लगाव। अब आप कहोगे कि सर आग से लगाव कब होता है, तो आपने देखा होगा विंटर के जो सीजन आता है, विंटर के सीजन में हमें बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, तो हम जब जैसे ही हम अग्नि के पास जाके बैठते हैं, ठीक है, तो हमें वो चीज क्या लगेगी, उस चीज से हमें क्या होता है, लगाव। तो पायरोमेनिया का मतलब क्या हो गया, आग से लगाव। अच्छा, क्लेप्टो, क्लेप्टो का मतलब होता है चोरी। क्लेप्टो का मतलब क्या होगा, चोरी, और मेनिया का मतलब लगाव। तो क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या हो गया, चोरी से लगाव, ये चोरी की इच्छा होना। तो ऑप्शन आपका बी सही था।
चीटिंग, चीटिंग का मतलब तो क्या होता है, किसी को धोखा देना, मिसलीड करना, मिसगाइड करना, ये सारे इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप रोबिंग, रोबिंग का मतलब भी होता है चोरी, रोबिंग का मतलब भी क्या होता है, चोरी। तो चीटिंग मतलब धोखा देना और इसका मतलब होता है चोरी करना, रोबर्स जिसे हम बोलते हैं, और इसका मतलब एग्जैक्टली मीनिंग इसका निकलेगा, वो निकलेगा आपका धोखा। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी। और ये चीज मेनिया का मतलब क्या होता है, लगाव, याद रह जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं हिप्पोमेनिया, क्या, हिप्पोमेनिया, हिप्पोमेनिया का मतलब क्या होता है, हिप्पो मतलब होता है घोड़े, और मेनिया का मतलब होता है लगाव। जिनको घोड़े रखने से, घोड़ों से क्या होता है बहुत ज्यादा लगाव, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हिप्पोमेनिया, याद रह जाएगा आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, बी। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल का मीनिंग पूछा था आपसे कि प्रिंसिपल वन वर्ड में आया था कि प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होगा। ठीक है, मैं आपको फिर से होमोफोन्स बताता हूं, दो वर्ड आते हैं, पहला वर्ड होता है प्रिंसिपल, PLE, और एक होता है PRINCIPAL, दोनों ही वर्ड आते हैं। एक प्रिंसिपल का मतलब होता है कानून, और एक प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, आपके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या हेड ऑफ द स्कूल, जिसे आप बोलते थे प्रधानाचार्य, ठीक है, जो आपके प्रिंसिपल। अच्छा, कौन सा होता है, तो जो जिसमें लास्ट में PAL लग रहा है, क्या लग रहा है, जिसमें लास्ट में PAL, उसका मतलब होता है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या हेड ऑफ द स्कूल। ठीक है, और नेक्स्ट आपके ये इससे दिया गया है प्रिंसिपल, PRINCIPLE, इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, कानून। ठीक है, यहां इसका मतलब होता है कानून। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, कानून, और इस प्रिंसिपल का मतलब होगा प्रधानाचार्य। कैसे याद रखेंगे, कंफ्यूजन कैसे, देखिएगा, आपने कई स्कूलों के अंदर, जैसे मैं हमारी स्कूल की तो बात कर रहा हूं, तो हमारा प्रिंसिपल क्या था, बहुत ज्यादा, हमारे जो सर थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, सब लोग उनसे क्या रखते थे, डर लगता था। और कब डर लगता था, एक एक पल हमें उनसे क्या लगता था, डर। तो जिसके लास्ट में भी PAL मिल जाए, क्या मिल जाए आपको, पल मिल जाए, PAL मिल जाए, उसका मतलब ही क्या होता है, जो हमारे प्रधानाचार्य है, और इस प्रिंसिपल का मतलब कानून। आइए अब देखते हैं, देखिए फ्रेंड यहां पे दिया था, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। ठीक है, एक दिया गया है आपको मेंटोर, मेंटोर का मतलब क्या होता है, जो आपको गाइड करता है, जिसकी गाइडेंस में आप क्या करते हो, ग्रो करते हो, वो आपके क्या होते हैं, मेंटोर। तो ये एक होता है पर्सनल कोड ऑफ राइट कंडक्ट, मतलब किसी भी कार्य को करने का एक तरीका। ठीक है, तो अगर किसी भी कार्य को करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, इसका मतलब वो उस चीज का कानून है। मैंने जैसे कहा कि पर्सोनल कोड ऑफ राइट ऑफ कंडक्ट, इसका मतलब क्या है कि किसी चीज को कार्य करने का कोई तरीका होगा, कोई एक ऐसा तरीका होगा जिसे आपको फॉलो करना होगा, तो इसका मतलब भी क्या होता है, कानून। ठीक है, किसी चीज को करने का फिक्स तरीका। और आपसे एक आपको दिया गया था चीफ, चीफ का मतलब तो होता है किसी चीज का मुखिया होना। ठीक है, क्या होना, किसी चीज का मुखिया होना। ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल का मीनिंग पूछा था, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी आपका सही होगा। अब मैं यहां पे आपको एक दो चीजें और बताता हूं, देखिएगा, इस प्रिंसिपल के सिनोनिम्स आप याद रखिएगा, इसके पर्यायवाची याद रखिएगा। पहला वर्ड मैं लिखता हूं आपको डॉगमेटिक, क्या लिखता हूं, डॉगमेटिक। अच्छा, डॉगमेटिक को हम कैसे याद रखेंगे, तो आपने देखा होगा कि कोई भी कुत्ता, दुनिया में किसी भी कुत्ते को आप देख लीजिए, अगर वो जहां पे बैठता है, जो डॉग बैठता है, वो बैठने से पहले उस जगह को क्या करता है, साफ करता है, क्या करता है, साफ। और ये उसकी क्या है, आदत। आप उसे चाहे भले ही कितने ही बढ़िया गलीचे पे बिठा दीजिए, तो भी वो उस जगह को साफ करके बैठेगा। ठीक है, साफ करके बैठेगा, तो ये उसका क्या हो गया, ये उसका एक फिक्स्ड रूल हो गया, ये उसके लिए कानून हो गया कि वो अगर बैठेगा तो जगह साफ करके बैठेगा। तो इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि डॉग क्या करेगा, माटी को क्या करता है, साफ करके बैठता है। तो डॉगमेटिक का मतलब भी क्या हो गया, कानून। डॉगमेटिक का मतलब क्या हो गया, कानून। फिर एक वर्ड और देखिएगा आपको, डॉक्ट्राइन, क्या, डॉक्ट्राइन। अच्छा, डॉक्ट्राइन को कैसे याद करेंगे, तो आपने देखा होगा कि अगर आपको फीवर हो जाता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको पहले कितने दिन की दवाई देता है, 3 दिन की। फिर भी अगर आप ठीक नहीं हो रहे, तो वो आपको 5 दिन की दवाई देता है।
और फिर भी अगर आप ठीक नहीं हो रहे तो वो आपको फिर 7 दिन की दवाई देगा। ऐसा नहीं है कि जाते ही वो आपको महीने भर की दवाई दे देगा, क्योंकि ये उनके कानून है, उनका एक प्रिंसिपल है, उनका एक सिद्धांत है कि वो आपको पहले कम डोज फिर उसके बाद थोड़ी डोज आपकी बढ़ाते हैं। तो एक उनका एक फिक्स पैटर्न है, और उस पैटर्न को ही एक तरीके से हम क्या बोलते हैं, कानून। तो डॉक्ट्राइन भी इसका क्या है, सिनोनिम्स है, उसका पर्यायवाची है। तो डॉक्ट्राइन हो गया, डॉगमेटिक हो गया, और प्रिंसिपल, ये एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची। तो इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सके। ठीक है, आपके कौन कौन से आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनडेलिबल, इनविंसिबल, इनअसेसिबल और इनऑडिबल। देखिएगा, इनडेलिबल का मीनिंग क्या होता है, इन यहां पे क्या है, इन आपके यहां पे क्या है, तो इन है आपके यहां पे प्रीफिक्स। और डेलिबल का मतलब क्या होता है, डेलिबल का मतलब होता है जिसे, डेलिबल का मतलब होता है जिसे मिटाया जा सके, जिसे डिलीट किया जा सके। और इन इसके आगे क्या लग गया आपके, इन इसके उपसर्ग लग गया, इन प्रीफिक्स लग गया, तो इसके मीनिंग में क्या आ गया, चेंज। तो इनडेलिबल का मतलब होता है जिसे डिलीट नहीं किया जा सके, जिसे मिटाया नहीं जा सके, उसका मीनिंग क्या होता है, इनडेलिबल। फिर देखिएगा आप, इनविंसिबल, विंसिबल का मीनिंग क्या होता है, विंसिबल का मीनिंग देखिएगा, विंसिबल का मीनिंग देखिएगा, विंसिबल का मतलब होता है जिसे जीता जा सके, जिसे जीता जा सके। और इन इसके आगे हमने क्या लगा दिया, प्रीफिक्स लगा दिया। तो इनविंसिबल का मतलब क्या हुआ, जिसे जीता नहीं जा सके, दैट इज इनविंसिबल। नेक्स्ट देखिएगा, इनअसेसिबल। अच्छा, असेस का मतलब होता है किसी तक पहुंचना, क्या करना, किसी तक पहुंचना। और इनअसेसिबल का मतलब होता है जहां तक पहुंचा ना जा सके। ये वर्ड याद रह जाएगा। मैंने आपको बताया, डेलिबल जिसे मिटाया जा सके, इनडेलिबल जिसे मिटाया ना जा सके। इनविंसिबल, विंसिबल का मतलब जिसे जीता जा सके, और इनविंसिबल जिसे जीता ना जा सके। नेक्स्ट, इनअसेसिबल, जहां तक नहीं पहुंचा जा सके। अब ये वर्ड देखिएगा, इसमें इन क्या है मेरा प्रीफिक्स, और ऑडियबल का मतलब होता है जिसे सुना जा सके, दैट कैन बी हर्ड, जिसे सुना जा सके, दैट इज ऑडियबल। और जिसे नहीं सुना जा सके, दैट इज इनऑडियबल। तो आपसे पूछा क्या गया था, जिसे सुना नहीं जा सके, तो इनऑडिबल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी जो है, आपके जो नवजात शिशु है, उसे मारने को क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे, एक दिया गया था जेनोसाइड, एक आपके दिया गया था इन्फेंट मर्डर, एक आपके इन्फेंटिसाइड, और एक होता है चाइल्ड किलर। अब देखिएगा आपका पहला ऑप्शन देखिएगा, आपका जेनोसाइड। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या लग जाए, आपके साइड लग जाए, तो उस साइड का मतलब होता है हत्या, उस साइड का मतलब क्या होता है, हत्या। और इसके आगे मैं लगा दूं जैनो, तो जैनो का मतलब होता है जन समूह। जैनो का मतलब क्या होता है, जन समूह। जब एक साथ बहुत सारे लोगों की हत्या होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेनोसाइड। कैसे याद रख लोगे, ये जेनोसाइड को लिखोगे आप तो जैसे चालू होता है, जैसे जन समूह। तो जेनोसाइड का मतलब होता है बहुत सारे लोगों की हत्या। ठीक है, साइड इसमें क्या था, रूट वर्ड। फिर है इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। फिर उसके आगे क्या लगा दिया, मर्डर। तो मर्डर तो किसी भी वर्ड के आगे आप लगा लीजिए, ठीक है, मर्डर तो आप किसी भी वर्ड के आगे लगा लीजिए, तो उसका मतलब ही निकलेगा हत्या। तो ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है। फिर देखिएगा चाइल्ड किलर, किलर का मतलब होता है मारने वाला, चाइल्ड किलर का मतलब हो गया बच्चों को मारने वाला। अब बच्चों में तो वो आपके 10 साल का बच्चा भी हो सकता है, 15 साल का बच्चा भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी आपके गलत होगा। नेक्स्ट होता है इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है आपके क्या, शिशु, छोटा बच्चा जिसे कहेंगे इन्फेंटी। और साइड का मतलब क्या होता है, हत्या। तो आपके इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या होता है, छोटे बच्चे की हत्या। अच्छा, यहां से एक वर्ड और पहले पूछा गया था एग्जाम में, दैट इज फीटस। देखिएगा, फीटस और इन्फेंट में क्या डिफरेंस होता है। फीटस होता है जो मां के पेट में जो बच्चा होता है, जिसे हम भ्रूण बोलते हैं, दैट इज फीटस। अच्छा, मां के पेट में ही अगर बच्चे को मार दिया गया, दैट इज फीटस साइड। और अगर वो उसने जन्म ले लिया है, तो उसे हम किसे नाम से जानते हैं, और उसके बाद में उसे मारा गया तो उसे बोला जाता है इन्फेंटिसाइड। तो इसमें ऑप्शन आपके कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपके सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है आपके कॉन्फिडेंट। अच्छा, दो वर्ड देखिएगा, एक वर्ड होता है कॉन्फिडेंट, DANT लगता है, और एक वर्ड आता है आपके कॉन्फिडेंट। देखिएगा, जिस कॉन्फिडेंट में ENT लग रहा है लास्ट में,
इस कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं ये कर लूंगा। ठीक है, तो मैं कॉन्फिडेंट हूं जिसके लास्ट में क्या लग रहा है, DENT। इस डेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास, इसका मतलब क्या होता है, आत्मविश्वास। और इस जो कॉन्फिडेंट जिसमें लास्ट में DANT लग रहा है, इस कॉन्फिडेंट का मतलब होता है राजदार। क्या मतलब होता है इसका, राजदार। अच्छा, अब दिमाग में आता होगा कि ये राजदार क्या होता है। तो राजदार का मतलब होता है जो आपके रहस्यों को जानता है, जिसे आपके सीक्रेट्स पता होते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंट। DANT लग रहा है, और जिसके लास्ट में DENT लग रहा है उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है आपके आत्मविश्वास। अब देखिए ऑप्शन, देखिए इसमें अश्योर्ड। अश्योर्ड का मतलब क्या होता है, हम किसी को अश्योरेंस देते हैं ना, कि हम किसे क्या देते हैं, किसी को भरोसा देते हैं, अश्योरेंस देते हैं, वो होता है अश्योर। तो ये आपका और नहीं होगा कॉन्फिडेंट का, यहाँ पे DANT लग रहा है। नेक्स्ट, एक्नॉलेज करना, किसी को क्या करना, एक्नॉलेज करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी को प्रेज करना, तारीफ करना। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत। एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह। एडवाइस का मतलब क्या होगा आपका, सलाह। तो ये भी ऑप्शन आपके गलत होगा। अब ऑप्शन बी देखिएगा, पर्सन इंटरेस्टेड विथ नॉलेज ऑफ वंस प्राइवेट अफेयर्स। एक व्यक्ति जो हमारे किसके बारे में जानता है, हमारे सीक्रेट्स के बारे में जानता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे किस नाम से जानेंगे, कॉन्फिडेंट है। क्या है ये, कॉन्फिडेंट, DANT। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ही इज अ चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स। क्या, वह बच्चा है किसके, विदाउट पेरेंट्स, बिना माँ बाप का, जिसे बच्चा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फादरलेस, ये सही नहीं होगा वर्ड, हम ये बोल देते हैं फादरलेस का मतलब, लेस का मतलब नहीं, और फादर मतलब पिता, जिसके पिता नहीं है, तो उसके आगे हमने लगा लिया फादरलेस। ऐसा कोई वर्ड नहीं है, आप किसी के आगे वर्ड लगा लीजिए। यहां पे एक चीज जरूर सीख सकते हैं आप, लेस अगर किसी के आगे भी लगाओगे ये नेगेटिव सेंस देता है, जैसे केयरलेस। ठीक है, मदरलेस, बिना मां का, गलत है ये। ठीक है, फादरलेस पूछा गया था, मदरलेस पूछा गया था, हमें यहां से क्या पूछा, क्या जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है कि बिना पेरेंट्स का। अब पेरेंट्स में मां भी आ सकती हैं, पिता भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके गलत रहेंगे। एन इन्फेंट, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इन्फेंट का मैंने अभी आपको बताया था, शिशु। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, शिशु, तो ये ऑप्शन भी आपके गलत है। एन ऑर्फन, ये सही हो जाएगा, ये क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा बच्चा जिसके माता पिता नहीं है, तो हम उसे बोलते हैं ये अनाथ है, और अनाथ को ही इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्फन। नेक्स्ट देखिएगा आपका, वन हु डाइज फॉर अ नोबल कोज इज कॉल्ड। एक व्यक्ति, ये एक इंसान जो किसके लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए अपना बलिदान दे देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन दिया गया है पॉलीग्लॉट, सेकंड ऑप्शन आपके लिबर्टाइन, सी आपका मार्टियर, और फोर्थ है आपका नार्सिसिस्ट। देखिएगा पॉलीग्लॉट, पहला वर्ड क्या है, पॉलीग्लॉट। इस पॉलीग्लॉट वर्ड को आप देखिएगा, पॉलीग्लॉट, यहां पे एक चीज देखिएगा, जिस भी वर्ड के आगे, जिस भी शब्द के आगे, सॉरी, जिस भी वर्ड के आगे, मैंने गलत लिख दिया, पॉली, देखिएगा यहां पे आपके, एक सेकंड, वर्ड देखिएगा, वर्ड क्या है आपके, पॉली, और ये ग्लोट, पॉलीग्लोट। तो जिस भी वर्ड के आगे क्या लग जाए, पॉली लग जाए, जिस भी वर्ड के आगे लग जाए पॉली, पॉली का मतलब होता है बहुत, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत। जैसे मैंने वर्ड लिख दिया पॉलीगेमी, जैसे मैंने वर्ड लिखा पॉलीगेमी, गेमी का मतलब क्या होता है, गेमी का मतलब होता है शादी, और पॉली का मतलब होता है बहुत। एक व्यक्ति जो बहुत सारी शादी करता है, देखिए बहुत सारी शादी करता है, दो से ज्यादा शादी करता है, उसे हम बोलते हैं पॉलीगेमिस्ट। ठीक है, और पॉली का मतलब बहुत, और गेमी का मतलब शादी, तो पॉलीगेमी का मतलब होता है बहुत सारी शादी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, पॉलीग्लोट। पॉली का मतलब बहुत, और ग्लोट का मतलब होता है भाषा जानने वाला। ठीक है, किसी लैंग्वेजेस को जानने वाला। तो पॉलीग्लोट का मतलब क्या हो गया, तो पॉलीग्लोट का मतलब हो गया अ पर्सन हु नोज मोर देन 2 लैंग्वेजेस इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट। ठीक है, तो ये हमें तो ऑप्शन, ये पॉलीग्लॉट का मीनिंग इसका निकलेगा ही नहीं। अच्छा, लिबर्टाइन, लिबर्टाइन का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इंडल्ज इन सेक्सुअल रिलेशनशिप।
एक व्यक्ति जो सेक्सुअल रिलेशनशिप के अंदर क्या रहता है, इंडल्ज रहता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट रहता है, उसे बोलते हैं हम लिबर्टाइन। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं रहेगा। नार्सिसिस्ट का मतलब क्या होता है, एक वह व्यक्ति जो हमेशा अपनी तारीफ का भूखा रहता है, वो चाहता है कि लोग मेरी क्या करें, तारीफ करें, तो उसे बोला जाता है नार्सिसिस्ट। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत। अब मार्टियर यहां पे क्या होगा, मार्टियर का मतलब होता है शहीद। मार्टियर का मतलब क्या होगा आपके, मार्टियर का मतलब होगा आपका शहीद, ठीक है। मार्टियर का मतलब क्या होता है, शहीद। तो एक व्यक्ति जो क्या करे, किसी नोबल कोज के लिए या फिर देश के लिए या फिर अपने धर्म के लिए या अपनी जाति के लिए अपना बलिदान दे देता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, मार्टियर के नाम से जानते हैं। देखिएगा, यहां तक हमने वर्ड देखे। अगर आपको ये लगता है कि ये जो मेहनत की गई है ये वाकई में ही आपके लिए सही कही गई है, तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये जो वन वर्ड है मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसके लिए आपके लिए क्या रहे, इंटरेस्टिंग रहे। कम समय में आपको ऐसा लगे कि हमने पार्ट 1 क्लियर कर लिया, पार्ट 2 क्लियर कर लिया, तो ईजी रहता है छोटे आपको वीडियोस को देखना। अगर आपको लगता है कि सर धीरे पढ़ा रहे हैं, तो आप इसे 1.5 या 1.25 जैसा भी आपके सुटेबल रहे, जैसा आपके लिए कंफर्टेबल रहे, तो उस स्पीड पे करके आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स करके बताइए। अगर आपको इसमें लगता है कि कुछ कमी है, हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्या इंप्रूव किया जा सकता है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।